बीमा कंपनी के 50 लाख पाने के लालच में दो कारोबारियों ने ऐसी साजिश रच दी जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल यूपी के हापुड़ के ब्रजघाट पर गुरुवार को दोपहर 1 बजे के आसपास कफन में शमशान घाट पर एक शव पहुंचा। कफन ओढ़े शव को देखकर सभी गंभीर हो गए और अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। लेकिन जैसे ही कफन हटा, सामने आता है प्लास्टिक का पुतला। शव की जगह पुतले को देखकर शमशान घाट में हड़कंप मच गया। कारोबारी जो ये करतूत करने की कोशिश में थे, भागने की कोशिश करने लगे और फिर खुलता है ऐसा राज जिसमें कर्ज, धोखा और बीमा क्लेम की कहानी छिपी थी। दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी ने नौकर के नाम पर बीमा कराया, झूठी मौत की कहानी गढ़ी और पुतले का अंतिम संस्कार कर बीमे के 50 लाख हड़पने की खतरनाक योजना बनाई। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस घोटाले के मास्टरमाइंड सहित 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गढ़मुक्तेश्वर की पुलिस क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह ने बताया कि पूछताछ में यह उजागर हुआ है कि डमी शव का दाह संस्कार करने आए युवकों में मुख्य आरोपी कमल सोमानी है, जो दिल्ली के कैलाशपुरी का रहने वाला है। उसके साथ उसका दोस्त आशीष खुराना भी मौजूद था। कमल सोमानी पर 50 लाख रुपए का भारी कर्ज था। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने एक खतरनाक साजिश रची। उसने अपनी दुकान में पहले काम कर चुके अंशुल कुमार का आधार, पैन कार्ड किसी बहाने से ले लिया। इन दस्तावेजों का उपयोग करते हुए उसने करीब 1 साल पहले अंशुल के नाम पर 50 लाख रुपए का बीमा करा लिया। वो नियमित रूप से बीमा की किस्तें भी भरता था ताकि किसी को कोई शक न हो। योजना के अनुसार अंशुल की नकली मौत दिखाकर बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए हासिल करने का इरादा था और इसके लिए उसने असली शव की जगह प्लास्टिक का पुतला तैयार कराया और उसे शव बताकर गंगा घाट पर जलाने पहुंच गया ताकि मौत का प्रमाण पत्र तैयार कराया जा सके। पुलिस ने जब अंशुल से संपर्क किया तो उसने बताया कि वो प्रयागराज में है, अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ है। तो पुलिस भी हैरान रह गई। उसे इस बीमा की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने साफ बताया कि ये पूरा मामला भारी भरकम रकम और धोखाधड़ी का था। शमशान घाट पर एंट्री करने वाले नितिन ने भी बताया कि कई लोग आए थे, i20 कार से आए और दुकान से घी, लकड़ी वगैरह सामान खरीदा और उन्होंने जल्दबाजी में लकड़ियां सजाई और एक डमी शव लेटाकर उसका दाह संस्कार करने लगे। उनकी हरकतें देखकर संदिग्ध लगने पर नितिन ने आगे बढ़ते हुए देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल हापुड़ पुलिस ने तो इस घटना का खुलासा कर दिया, लेकिन दिल्ली के कारोबारियों की यह घटना अपने आप में कई तरह के सवाल छोड़ रही है। पहला सवाल तो ये कि आखिर इन लोगों ने हापुड़ के ब्रजघाट शमशान घाट को ही क्यों चुना, और दूसरा सवाल ये कि HR नंबर की उस गाड़ी में और पुतले क्यों रखे हुए थे, और तीसरा सवाल ये कि घटना में शामिल लोगों के दिमाग में यह मास्टर प्लान किसने तैयार किया था। क्या ये इनके दिमाग की उपज थी या फिर कोई तीसरा और है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर फाइनेंस कंपनियों को चूना लगवाता है। 27 नवंबर 2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिजघाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें FIR पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।